CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। आज हमारी बात हो रही रचित गोयल से, जो CA हैं और चंडीगढ़ क्लब के मेंबर हैं और चुनाव 16 नवंबर को है, जिसमें ये एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले प्रधान के तौर पे 2 कैंडिडेट हैं, उपाध्यक्ष के लिए भी हैं, और हमें लगता है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 20 ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। 8 पद एग्जीक्यूटिव मेंबर के हैं। इसी में से एक उम्मीदवार हमारे सामने हैं, रचित गोयल। रचित गोयल जी, नमस्कार जी। ये जो चुनाव हो रहा है, इस बार का मुख्य मुद्दा क्यों होगा? क्योंकि 8 साल के बाद यह चुनाव हो रहा है। 2 साल के लिए हर बार चुनाव होता है, लेकिन 2 साल में इस बार चुनाव नहीं होना, इसको किस तरह से देखते हैं और अपने चुनाव के लिए मुद्दा क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये सवाल पूछने के लिए। बड़ी खुशी हुई, आपने सबसे मेन मुद्दा सबसे पहले उठाया कि ये चुनाव 8 साल के बाद हो रहा है। कार्यकारिणी के हिसाब से ये 18 महीने बाद होना चाहिए, 2 साल बाद भी नहीं, 18 महीने बाद होना चाहिए। देखिए, हम एक मेंबर के तौर पे क्लब जाते रहे, हम सुविधाएं उसकी इस्तेमाल करते रहे। मैं एक स्क्वॉश का रेगुलर प्लेयर हूँ, वहाँ इस्तेमाल करता रहता हूँ। हम जाते हैं, खेलते हैं, हमें हमेशा लगता है कि कुछ और बढ़िया सुधार हो सकते हैं क्लब में। नया एक स्क्वॉश कोर्ट बन सकता है, लॉन टेनिस में बहुत चीज़ें हैं जो डेवलप होने वाली हैं, टेबल टेनिस का टेबल नहीं है, वो आना चाहिए, और बड़े अन्य अथवा गेम्स हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। इस विषय से, ये सोच से कि भी हम ये जो हमारी एलीट क्लास एक क्लब है, इसको और बेहतर बनाएं किसी तरह, इसमें और जागरूकता लाएं, लोगों की इंटरेस्ट लाएं, फैमिली क्लब ये फिर से बने जिसमें लोग और अपनी पूरी खुशी से सारे फैमिली के लोग आएँ, वो चीज़ ये बने। उससे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस सोच से मुद्दे हम उठाने को कई सारे उठा सकते हैं। ये क्लब अपने आप में एक शान है, एक बढ़िया जगह है, इसको हम और बेहतर उस स्टैंडर्ड पे अच्छा मेंटेन रखें, ये हमारी सोच है। 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। देखिए, ये पुरानी मैनेजमेंट का एक डिसीजन था, क्या कारण था हमारे, ये उन्होंने देखने हैं, उस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। पर हमारी ये सोच है कि हम आएंगे तो आगे जो ड्यू समय है, जिस सीमा के तहत ये चुनाव आगे होने चाहिए, उसी में हुआ करेंगे। हम उसके लिए इसका पूरा ध्यान रखेंगे। चुनाव 8 साल तक नहीं हुए, किसी एक हाथ में क्लब का होना, और जितनी बातें आपने कहा कि हम ये करेंगे, क्यों नहीं हो पाया ये चीज़ें? देखिए जी, क्यों नहीं हो पाए तो ये चीज़ों का बेहतर जवाब वो दे पाएंगे जो मैनेजमेंट में अभी हैं। हमें तो इस चीज़ का ये समझ नहीं है कि क्यों नहीं हो पाए चुनाव। कोई प्रोविज़न है कंपनीज़ एक्ट में या लॉ में, वो ज़रूर होगा जिसके तहत उन्होंने इसको, ये नहीं हो पाए या डिले हो गया, या अब होना चाहिए तो अब हो रहा है। हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हम जैसे लोग, हमारे साथ के और लोग हमारे को सहयोग दें, हम आएँ इलेक्शन में और अब मैनेजमेंट को और बेहतर करें, और चुनाव में अगले चुनावों को जल्द ही शीघ्रता से जो स्थापित समय उसके अंदर कराएंगे। आप चुनाव में खड़े हुए हैं, कौन ऐसे लोग होंगे जिनके समर्थन से आप चुनाव लड़ भी रहे हैं और उनसे उम्मीद भी है कि वो हमें वोट देंगे? कौन ऐसे वर्ग हैं यहाँ पे? हम हर युवा वर्ग, हर बिजनेसमैन, हर एक वर्ग जो क्लब जाता है खेलने के लिए या उसकी सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए, स्विमिंग के लिए और खाना पीने के लिए, और इसके लिए कि वहाँ जाके सोशलाइज कर सके, जनहित में जाके बैठ सके, हम उस हर व्यक्ति से, हर इंसान से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो हमें सहयोग दे, इस हमारी चुनावी यात्रा में हमारे साथ जुड़े। एक और एक हम ये यात्रा जो हमने शुरू करी है, हमारे साथ जुड़ कर हम इसमें विजयी घोषित हों। आप सबका उसमें सहयोग रहे। आप यूथ हैं, युवा CA हैं और क्लब का मेंबर भी युवा के तौर पे हैं। कई युवा और भी खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, जो CA हैं और भी अन्य पदों पे काम कर रहे हैं और क्षेत्रों में। तो यहाँ पे फाइट होगी और 8 सीट है, 20 उम्मीदवार है। क्या अपील करेंगे, किन किन लोगों को अपील करेंगे, कौन से वो वर्ग होंगे जो आपके तरफ में झुकाव हो, रुझान हो और फिर आप चुनाव जीत भी जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 20 हम भाई लोग खड़े हैं, 20 में से 8 व्यक्ति आने हैं।
अपील हम जनहित में सारी दुनिया से कर रहे हैं, शहर से कर रहे हैं, शहर के लोगों से कर रहे हैं। इसमें 7500 के करीब मेंबर हैं इस समय, वोटिंग मेंबर उससे ज़्यादा हैं, 9000 के आसपास होंगे। 7500 7400 के आसपास मेंबर है जो वोटिंग है। उन सब से हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे सीनियर से, हमारे सीए मेंबर से, बिजनेसमैन कम्युनिटी से, हमारे छोटे भाइयों से, बहनों से जो वहाँ स्पोर्ट्स क्लब यूज़ करते हैं, उसको जिम यूज़ करते हैं, सोना यूज़ करते हैं, उन सब से हमारे की रिक्वेस्ट है कि हमें सहयोग दें। और हमारे अन्य भाई भी आए हैं, सब अच्छे अच्छे उम्मीदवार आए हैं। हमें सबसे बड़ी उम्मीद है कि हमारे साथ जो बाकी 7 लोग आएंगे, अगर हम भी आते हैं तो सब क्लब का बढ़ चढ़ कर अच्छे लेवल पे उसको हम आगे बढ़ाएंगे और क्लब को नई ऊंचाइयां दिखाएंगे, जो हम ऊंचाइयां हमेशा सोचते हैं कि ये क्लब भी हमारा दिल्ली के अन्य क्लब की तरह उस गिनती में आए। कई लोग चाहते हैं कि जो चुनाव होता है और जो मेंबर बाहर रहते हैं, चाहे वो विदेश में हो, चाहे किसी अन्य स्टेट में हो, वहाँ के वोटर वोटिंग नहीं कर पाते हैं। कई लोगों का कहना है कि पोस्टल वोटिंग की ज़रूरत है ताकि हर एक मेंबर इस वोट में शरीक हो सके या शिरकत कर सके फिजिकली या जैसे भी। इसको लेकर के आपके पास कोई योजना हो? आपका सवाल बड़ा अच्छा है जी। ये योजना ऑलरेडी प्रपोजल में डली हुई है करंट मैनेजमेंट के पास। इसका डिसीजन पेंडिंग है और हम ये आपसे वादा करते हैं, अगर हम आते हैं, चुनावित घोषित होते हैं, जीत के आते हैं, तो अगली मैनेजमेंट मीटिंग में हम इसको प्रूव करेंगे। अगले चुनाव में हर व्यक्ति जो बाहर भी बैठा है, बैलेट पेपर के थ्रू या ई वोटिंग के थ्रू चुनाव में अपना हिस्सा योगदान दे पाएगा। कई ऐसे भी लोग हैं जो मेंबर रहते हुए मेंबर हैं भी और कई बड़े पदों पर वो चले जाते हैं, शायद उनके नज़र में अहमियत इस वोट की नहीं होगी। उन लोगों को भी आकर्षित करने की ज़रूरत है ताकि वो वोटिंग भी करें और ये भी बताएं कि भाई मेंबर हूँ, भले मैं सीएम हूँ या कुछ और हूँ, लेकिन मेंबर भी हूँ तो वोटिंग करना चाहिए। आप बहुत सही कहा जी। हमारे शहर के जो एमपी हैं वो भी इस क्लब के मेंबर हैं और हमें बड़ी खुशी होती है ये बात कहते हुए, और हम उम्मीद लगाते हैं कि सारे नेता, उपनेता प्लस ब्यूरोक्रेसी के सारे मेंबर्स सब आएंगे, इस वोट का हिस्सा बने और सही कैंडिडेट को, आर्ट्स कैंडिडेट को आप चुनावित में घोषित करें अपने चिन्ह के साथ। और हम सब आपके आशीर्वाद से, आपके योगदान से, आपके दिखाए हुए पद चिन्ह पे आगे चल के आपको दिखा सकें। तो आपने सुना रचित गोयल को, जो चंडीगढ़ क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं और इनको उम्मीद है कि युवाओं से ज़्यादा वोटिंग इनके पक्ष में होगा ताकि ये वोट जीत पाएँ और जो चंडीगढ़ क्लब में जो सुधार कार्यक्रम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान और जो सुविधाएं हैं, सुधार के साथ सुविधाएं भी, उनको भी ये ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू साहब। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।